परिचय। अम्मू गांव में नई थी। उसने अपने दादी को कुएं से जल खींचते हुए देखा। कुएं के बारे में और अधिक जानने के लिए वह उत्सुक थी। इसलिए वह अपनी दादी से इसके बारे में पूछती है। उसकी दादी बताती है, इस पाठ में आप जल के स्रोतों, प्रकृति में इसके विभिन्न स्वरूपों और जल चक्र के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। जल के विभिन्न स्रोतों को जानने में, यह जानने में कि हमारी प्रकृति में जल विभिन्न स्वरूपों में विद्यमान है। जल चक्र को समझने में। जल जल सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पौधों, जानवरों तथा मनुष्यों को जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जल विद्यमान है। जल वर्षा के रूप में आकाश से गिरता है और महासागरों, समुद्रों, झीलों व तालाबों को भरता है। यह धरातल के नीचे भी अत्यधिक गहराई तक पाया जाता है। समुद्र का जल बहुत नमकीन होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। गांव में लोग भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए कुओं की खुदाई करते हैं। शहरों में जल भूमिगत पाइपों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचता है। जल के उपयोग। हम पीने, स्नान करने, सफाई करने, कपड़े धोने, पौधों को पानी देने तथा खाना पकाने में जल का उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग फसलों तथा घास के मैदानों की सिंचाई करने, सड़कों को साफ करने और वातानुकूलन इकाइयों व तापक प्रणालियों को संचालित करने के लिए भी करते हैं। जल के विभिन्न स्वरूप। जल का कोई आकार, स्वाद या रंग नहीं होता है। यह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है। जब हम बर्फ के टुकड़ों को गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे पिघलता है और जल में परिवर्तित हो जाता है। जब हम इस जल को गर्म करते हैं तो पहले यह उबलने लगता है और फिर भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस भाप को जल वाष्प कहा जाता है। जब हम इन जल वाष्पों को ठंडा करते हैं तो यह पुनरुत जल में परिवर्तित हो जाते हैं। बर्फ, जल और जल वाष्प जल के 3 स्वरूप हैं। बर्फ ठोस रूप है, जल तरल रूप है और वाष्प गैसीय रूप है। जब हम इसे गर्म या ठंडा करते हैं तो जल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। जल चक्र। सूर्य की किरणें समुद्र तथा महासागरों के जल को गर्म कर देती हैं, जिससे यह एक गैस में परिवर्तित होकर हवा में ऊपर उठ जाता है। इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। एक बार आकाश में ऊपर जाने के बाद यह गैस ठंडी होने लगती है और पुनः तरल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षेपण कहा जाता है। जल की बूंदें बादलों का निर्माण करती हैं, जो भारी होने पर वर्षा के रूप में आकाश से नीचे गिरती हैं। इसे वर्षा कहा जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जल सभी जीवित जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जल के 3 स्वरूप होते हैं: बर्फ, जल तथा जल वाष्प। हम जल का उपयोग पीने, स्नान करने, सफाई करने, खाना पकाने तथा फसलों की सिंचाई करने के लिए करते हैं। जल का प्राकृतिक चक्र, जिसमें वह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होता है, जल चक्र कहलाता है।